नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अमृता प्रीतम के उपन्यास के 6-7 पन्नों को बड़ी तेज़ी से पढ़ लेने के बाद नेहा को आभास हुआ कि वो महज पढ़ ही रही है, समझ कुछ भी नहीं पा रही। खींच के साथ पुस्तक को सोफे पर पटकते हुए वो मामी के पास खिसक आई। स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ मामी के स्वेटर बुनते हाथ रुक गए। सलाइयों को बगल में रखते हुए उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ रख दिया। नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह नेहा मामी की गोद में गई और फूट फूट कर रो पड़ी। रोते नहीं पगली। नेहा के बालों को हाथों में समेटकर पीछे की ओर करते हुए मामी ने उसके माथे को चूम लिया। मामी, सिसकियों में डूबे स्वर के साथ नेहा ने पूछा, क्या तुम्हारा निर्णय अटल है? निर्णय मेरा नहीं है नेहा, तुम्हारी माँ का है। तुम मेरे पास उसकी अमानत थी। अब अगर वो तुम्हें ले जाना चाहती है तो मैं मना नहीं कर सकती। अगर मना नहीं कर सकती तो मुझे जहर दे दो। ये क्या कह रही हो नेहा? ठीक ही कह रही हूँ मामी। उस चुड़ैल के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। नेहा क्रोध भरे स्वर में मामी बोली। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करो। वो तुम्हें इतना प्यार करती है और तुम, ये उसकी ममता ही है जो उसे अमेरिका से यहाँ खींच कर ला रही है। ममता नहीं, स्वार्थ कहो मामी, स्वार्थ। मामी के गुस्से की परवाह किए बिना नेहा बोली। अगर उसे कोई बच्चा हो जाता तो शायद वो कभी मुझे लेने नहीं आती। बच्चा नहीं हुआ तो अपना अभाव पूरा करने के लिए मुझे ले जा रही है, वरना उसे अपने पति से जो 10 सालों से फुर्सत नहीं मिली, अब कैसे मिल गई? अपनी बात पूरी करने के बाद वो बड़ी तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। मामी के चेहरे पर आए भावों को देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। मामी से जो कुछ उसने कहा था वो उसके दिल की भड़ास थी, जो नफरत का रूप लिए सालों से उसके हृदय में दबी पड़ी थी। आज हृदय से उबल कर निकले शब्दों से नेहा को राहत होने लगी। नेहा तब बहुत छोटी थी, साल भर की रही होगी जब पापा की कार दुर्घटना से मौत हो गई थी। नेहा को पापा की तो याद तक नहीं थी, पर माँ की लोरियों की गूंज, अपने हाथों से खाना खिलाने, खेलने के अंदाजों और प्यार से बालों को गूंथते हाथों की धुंधली सी छवि आज भी उसके दिमाग में अंकित थी। अपनी माँ की शादी का दृश्य तो उसे पूरी तरह से याद था। तब 8-9 साल की रही होगी नेहा जब पहली बार उसने माँ को लाल साड़ी में देखा था। माथे पर बिंदिया, हाथों में लाल चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर और पैरों में महावर रचाए हुए माँ उसे बड़ी अच्छी लगी थी। वो तो चाहती ही थी कि माँ खूब सजे, सबकी माँ से ज़्यादा सुंदर लगे। मामी ने बताया था कि माँ की शादी हो रही है तो मारे खुशी के झूम उठी थी नेहा। अपनी सहेलियों के साथ पूरे आंगन में भागते दौड़ते हुए उसने अपनी खुशी का प्रदर्शन किया था। माँ की शादी की हर रस्म को उसने बड़े शौक से देखा था। शादी के वक्त माँ की आंखों में आंसू देखकर हर बार की तरह उस रोज़ नेहा उदास नहीं हुई थी। हर खुशी के मौके पर माँ को रोते देखने की नन्ही सी नेहा को आदत जो हो गई थी। जब मामी ने उसे नए पापा की गोद में बिठा दिया था तब नेहा को बहुत अच्छा लगा। उसकी सहेलियों की तरह आज उसे भी एक पापा मिल गए थे। पर शादी के बाद जब माँ पापा के साथ जाने लगी तब नेहा खूब रोई थी। उसे तो लगा था वो भी माँ और नए पापा के साथ रहेगी, पर माँ को छोड़कर रहना तो उसके लिए असंभव था। तब मामी ने उसे सीने से लिपट कर रोते हुए कहा था, अपनी माँ को जाने दे बेटी, अब तू मेरे साथ रहेगी। पर नेहा नहीं मानी थी। माँ के साथ जाने की जिद की थी। माँ का आंचल पकड़कर खींचा भी था। तब नए पापा ने माँ का आंचल छुड़ाकर उन्हें अपने साथ कार में बिठा लिया था। रोती हुई माँ चली गई थी। हाथ पैर पटकते हुए नेहा बहुत रोई तो मामी ने कहा था, माँ जल्दी लौट आएगी और फिर तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। सच मामी? रोते रोते नेहा ने पूछा था। हाँ बेटी, बिल्कुल सच। मामी ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया। उस रोज़ के बाद मामी ने कई बार कहा माँ आएगी, कभी दिवाली में, कभी होली में, तो कभी उसके जन्मदिन पर, लेकिन हर बार नेहा के कोमल मन को ठेस लगती जब मामी के कहे अनुसार माँ नहीं आती। धीरे धीरे नेहा समझने लगी कि मामी सिर्फ उसे बहलाने के लिए ऐसा कहती है, वरना माँ तो अमेरिका में जाकर बस गई थी। नेहा को माँ की चिट्ठी मिलती थी, उसके जन्मदिन में वो तोहफे भी बेचती थी, पर नेहा कभी संतुष्ट नहीं हुई। नेहा के हृदय में माँ के लिए जो चाहत थी उसकी जगह कब नफरत ने ले ली वो जान ही नहीं पाई। नेहा की नज़र में माँ एक स्वार्थी औरत थी जिसने अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी का त्याग कर दिया था। नेहा के लिए अब मामी ही सब कुछ थी। मामी की दोनों बेटियाँ अलका और सुमन नेहा की हम उम्र थी। जवानी के दौर में पहुँचते ही जब नेहा स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में समझने लगी तब उसके हृदय में माँ की नफरत और गहरा गई। अब उसे लगने लगा कि माँ का स्वार्थ
वासनात्मक था। जब कभी माँ की याद आती तो नेहा अपने आप को कहीं और उलझाने का प्रयास करती। जब कभी माँ के स्नेह को जी तड़पता तो मामी की गोद में छुप जाती। मामी का प्यार भरा स्पर्श स्नेहा की पीड़ा को दूर कर देता। मामा मामी के छोटे से परिवार में संतुष्ट होकर जीने लगी थी नेहा कि माँ के आने की खबर आई। माँ ने मामी को लिखा था कि कई साल इलाज करवाने के बाद भी वो माँ नहीं बन पाई है, इसलिए नेहा को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती है। मामी के इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। पिछले 15 दिनों में नेहा ने कई बार मामी को समझाने का प्रयास किया था, पर हर बार मामी ने अपनी असमर्थता प्रकट की। मामा तो चाहते थे कि नेहा न जाए, पर मामी ने विरोध करते हुए कहा था, दीपा का तो सोचिए, उसने अमेरिका में अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया होगा, पर माँ नहीं बन सकी। ऐसे में वो नेहा को अपने साथ ले जाना चाहती है तो क्या गलती करती है। मैं जानती हूँ अगर मैं नेहा को भेजने से इनकार कर दूँ तो वह मुझसे बहस नहीं करेगी, पर बेटी के रहते वो ममता को तरसे तो क्या ठीक होगा। नेहा के बिना मैं कैसे जीऊँगी नहीं जानती, पर उसे दीपा से नहीं छीनूंगी। कहते हुए मामी फूट फूट कर रोई थी। तब मामी के कंधे से लगकर नेहा भी बहुत रोई थी। रोते रोते नेहा ने अपनी माँ को बहुत कोसा, जो सुखी परिवार में आग लगाने आ रही थी। दूसरे ही दिन माँ और नए पापा आ गए। जब वे टैक्सी से उतरे तब नेहा अलका और सुमन के साथ छत पर खड़ी थी। नेहा ने देखा, माँ सलवार सूट पहने हुए थी, बाल कटे थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और माँ हील वाली चप्पल पहने हुई थी। पापा के बाल सफ़ेद हो गए थे, वे सफ़ेद सफारी सूट पहने हुए थे। नेहा को लगा माँ पहले से ज़्यादा आकर्षक हो गई है। मामी को बरामदे में खड़ा देखकर माँ दौड़ती हुई गई और उनसे लिपटकर रो पड़ी। मामी भी रो रही थी। अलका और सुमन नीचे दौड़े तो नेहा को भी साथ जाना पड़ा। पहचानो तो, तुम्हारी बेटी कौन सी है? मामी ने तीनों को साथ देखकर माँ ने पूछा तो ऐपलक नेहा को ताकती हुई माँ बोली थी, अपनी बेटी को लाखों में पहचान लूँगी भाभी। नेहा को बुरा लगा था। वो तो चाहती थी माँ उसे पहचाने ही नहीं। माँ के पैर छुओ बेटी, मामी ने कहा तो नेहा माँ के पैरों में झुक गई और इससे पहले कि माँ उसे छूने का भी प्रयास करती वो तेज़ी से पीछे हट गई। माँ के बड़े हाथ वैसे ही रह गए। दिन भर में माँ ने पता नहीं कितनी बार नेहा के पास आने का प्रयास किया था, पर हर बार नेहा माँ से बचकर निकल जाती। रात के खाने के बाद जब माँ सभी के लिए लाए तोहफे निकाल रही थी, नेहा जाकर मामी के पीछे खड़ी हो गई। सुमन और अलका के लिए ढेर सारी ड्रेसेस, मामी के लिए साड़ियाँ, मामा के लिए सूट का कपड़ा, घड़ी और नेहा के लिए तो जैसे माँ पूरा बाजार ही उठा लाई थी। कानों के टॉप्स, चप्पल, सोने की चूड़ियाँ, हार और ढेर सारे कपड़े, और नेहा को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। नेहा के चेहरे पर कोई भाव न देखकर माँ का चेहरा भी उतर गया था। क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया नेहा? माँ ने पूछा। पसंद क्यों नहीं आएगा? नेहा की जगह मामी बोली। चलो नेहा, अपना सामान उठाओ और अपने कमरे में रखाओ। मामी का आदेश भरा स्वर सुनकर नेहा ने अपना सामान उठाकर अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर पटक दिया। दूसरे दिन पिकनिक का प्रोग्राम बना। माँ ने जिद करके मामी को अपना सलवार सूट पहना दिया था, जिसे देखकर नेहा जल बुनकर खाक हो गई। मामा ने हंसते हुए कहा था, बिल्कुल 16 साल की लग रही हो। लगता है अब हमें भी बालों को रंगना होगा, वरना लोग सोचेंगे अपने बाबूजी के साथ जा रही हो। चुप भी करो जी, बच्चों के सामने कैसा मजाक करते हो। मामी का चेहरा लाल हो उठा था। नेहा को अपनी प्यारी मामी के शरीर पर स्वार्थी माँ के कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे चंदन के वृक्ष पर लिपटा सर्प। वह बोली, मामी तुम पर ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, तुम तो साड़ी में ही अच्छी लगती हो। प्लीज़ मामी, ये कपड़े उतार दो। ठीक है बेटी, अगर तू नहीं चाहती तो ना सही। कहते हुए मामी कपड़े बदल कर आ गई। नेहा ने देखा, माँ चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे खड़ी थी जैसे कोई गहरा आघात लगा हो। नेहा को अच्छा लगा। साड़ी में मामी को देखकर नेहा उनके गले से लग बोली, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो मामी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी और बहुत ममतामयी। नेहा ने फिर माँ की तरफ देखा। इस बार माँ सबसे नज़र बचाकर आंखें पोंछ रही थी। पिकनिक पर बड़ा मज़ा आ रहा था। हरियाली से भरे पूरे दृश्य वाले इस पिकनिक स्थल पर एक नदी बहती थी, जिसके आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। नए पापा ने टेप रिकॉर्डर पर पाश्चात्य संगीत की धुन छेड़ दी थी, जिस पर नेहा, सुमन और अलका नृत्य करते रहे। मामा भी उछल उछल कर नाच रहे थे, जिसे देखकर मामी पेट पकड़कर हंसे जा रही थी। और जब सब तक कर चूर हो गए तो मामी को घेर कर बैठ गए। अलका और सुमन के जिद करने पर नए पापा और माँ डांस करने उठे। उन्होंने एक दूसरे की कमर में हाथ डाला और थिरकने लगे। नेहा का मन कसेला हो गया
और जब उससे यह दृश्य देखा नहीं गया तो वह धीरे से उठकर पास वाली नदी के किनारे एक चट्टान पर जाकर बैठ गई। एक बार नेहा को लगा भी कि उसके इस तरह उठकर आ जाने से पता नहीं माँ क्या सोचती होगी, पर अपने और मामा मामी के बीच वो नए पापा और माँ को सहन नहीं कर पा रही थी। माँ नए पापा के साथ नृत्य करते हुए कैसे प्रसन्न लग रही थी। नेहा सोच रही थी, काश उन्हें एक अपना बच्चा हो जाता तो नेहा उनके बंधनों से मुक्त हो जाती। नेहा को अपने भाग्य पर क्रोध आ रहा था। जब वो माँ के साथ जाना चाहती थी तब माँ उसे नहीं ले गई, और अब जब वो माँ से नफरत करने लगी है तो माँ उसे ले जाने को आ गई है। बेटी चलो, सब लंच पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। माँ की आवाज़ पर चौंक गई नेहा, चुपचाप उठ गई। नेहा, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। नेहा के आगे बढ़ते ही माँ ने उसे रोक दिया। पूछिए। अपनी मामी को बहुत प्यार करती हो तुम? हाँ। और मुझे? माँ ने पूछा। नेहा चुप रही। अच्छा नेहा, ये तो बताओ, मुझ पर सलवार सूट अच्छा लगता है या साड़ी? कुछ भी नहीं, अनायासी नेहा के मुंह से निकल गया। उसने देखा माँ की आंखें भर आई थी। इस बार नेहा को अपने कड़े शब्दों पर दुख हुआ, पर अब क्या किया जा सकता है। मैं बहुत बुरी हूँ ना? माँ ने बर्राए स्वर में पूछा। नेहा ने कोई जवाब न देते बना तो वह तेजी से आगे बढ़ गई। रुको नेहा, कहते हुए माँ ने उतनी तेजी से आगे आकर नेहा की बाहों को पकड़कर उसे रोक दिया। सालों बाद माँ का स्पर्श नेहा को विचलित कर गया। आंखों में आंसू भर आए, जिसे माँ से छुपाने का प्रयास करने लगी वो। नेहा, तुम शायद इसलिए मुझसे नफरत करती होगी क्योंकि मैंने शादी की, पर शादी करना मेरी विवशता थी। मैं हमेशा के लिए भैया भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। शादी से पहले तुम्हारे पापा ने वचन दिया था कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी अपनाएंगे, पर शादी होते ही उन्होंने तुम्हें साथ ले चलने से इनकार कर दिया। तुम्हें अपने साथ न रख पाने की पीड़ा ने मुझे तोड़कर रख दिया। बदले की भावना में बरसक मैंने निश्चय किया कि मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। अमेरिका में मैं गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती रहती थी। तुम्हारे पापा को धोखा देने को मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि तुम्हें पाने का और कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों तक तुम्हारे पापा ने मेरा इलाज भी करवाया और परेशान भी रहे, लेकिन उनकी भावनाओं की परवाह किए बिना मैं सिर्फ तुम्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रही। माँ क्षण भर के लिए रुकी और फिर बोली, यहाँ आई तो तुम्हारे व्यवहार से मैं समझ गई कि तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। तुम्हारा नफरत करना भी स्वाभाविक है क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, पर बेटी तुम्हें पाने के लिए मैं बहुत तड़पी हूँ, बहुत। कहते कहते माँ रो पड़ी। नेहा ने माँ का हाथ थाम लिया और आगे बढ़ गई। अब नेहा की व्याकुलता और बढ़ गई। पहले तो उसे लगा था कि माँ से स्पष्ट कह देगी कि वो उनके साथ अमेरिका नहीं आना चाहती, पर सच्चाई जानने के बाद इनकार करना नेहा के लिए असंभव हो गया था। माँ के प्रति जो मैल नेहा के हृदय में था वो तो धुल गया, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हो पाई। नेहा को लगता था नए पापा जरूर माँ के जिद पर ही नेहा को साथ ले जाने को राजी हुए होंगे। उसे नए पापा के घर एक अजनबी की तरह जाकर रहने की बात अच्छी नहीं लगी। सारी रात वो करवट बदलती रही। माँ का त्याग उसे व्याकुल करता और नए पापा का एहसान लेने से वो कतराती। नेहा को लगा वो माँ और सिर्फ माँ के साथ ही रह सकती है, पापा के साथ कदापि नहीं। आखिर नेहा माँ और नए पापा को अलग करने का उपाय सोचने लगी और उपाय सूझ भी गया। नेहा ने निश्चय किया कि वो पापा को बता देगी कि माँ ने उन्हें धोखा दिया है। इतने बड़े धोखे की बात सुनकर पापा निश्चय ही माँ को तलाक दे देंगे और अमेरिका भी नहीं ले जाएंगे। नेहा माँ को अपने पास रख लेगी, उन्हें कोई दुख नहीं होने देगी। माँ तो मामा मामी पर बोझ नहीं बनना चाहेगी, तब वह माँ को लेकर अलग रहेगी, नौकरी करेगी और एक सम्मानपूर्ण जीवन जिएगी। सवेरे उठते ही नेहा नए पापा को मुंबई की सैर कराने ले चली। जुहू बीच, चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, हैंगिंग गार्डन, सभी जगह घूम घूम कर नेहा पापा पर अपनी मीठी मीठी बातों को जाल डालती रही। नए पापा भी नेहा से बहुत खुल गए थे। पापा, आप भारत में क्यों नहीं बस जाते? नहीं बेटे, भारत मुझे अच्छा तो लगता है, पर मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। अमेरिका में मैं जैसी ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, शायद उसकी मुझे आदत हो चली है। पर पापा, क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ के जीवन में एक दिखावा है और यहाँ के लोग निश्चित कपट और आदर्श है? ये तुम कैसे कह सकती हो? माँ में आए फ़र्क को देखकर? क्या फ़र्क आया है तुम्हारी माँ में? पापा ने हंसते हुए पूछा। पहले माँ कितनी अच्छी लगती थी जब उनके बाल लंबे थे, वो साड़ी पहनती थी, पर अब बाल कटवा कर ड्रेसेस पहनकर वो बिल्कुल अजीब सी लगती है। तुम ठीक कहती हो, पर बेटी पहनावे से किसी के गुण नहीं बदलते। तुम्हारी माँ अब भी आदर्श और पूरी भारतीय नारी ही है। पापा,
आप कितने बोले बाले हैं। और मम्मी, कहते कहते नेहा रो पड़ी। मम्मी क्या? आपको धोखा देती रही। धोखा? ये तुम क्या कह रही हो नेहा? पापा, वो मुझे अपने साथ रखने के लिए आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करती रही। आपका कोई बच्चा ना हो इसलिए गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती रही। आपको तो ऐसी बेवफा महिला से तलाक ले लेना चाहिए। नेहा ने रोने का नाटक करते हुए अपनी बात पूरी की। तलाक? कहते हुए पापा ज़ोरों से हंस पड़े। बोले, नहीं नेहा, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ जो कुछ उसने किया है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। और फिर तुम जो मुझे आज बता रही हो वो अमेरिका में उसके इलाज के दौरान ही मैं जान गया था। डॉक्टर ने ही मुझे बताया था कि दीपा जानबूझकर माँ नहीं बन रही। तो क्या आप पहले से जानते थे? हाँ बेटी, जानता था। फिर आपने माँ से कुछ पूछा नहीं? नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अपनी चोरी पकड़े जाने से वो और भी ज़्यादा दुखी होगी। वो बहुत भावुक है, शायद इस शर्मिंदगी को आसानी से सह नहीं पाएगी। नेहा आश्चर्य से नए पापा की ओर देखती रही। सचमुच वो खुशकिस्मत है जिसे इतने अच्छे पापा मम्मी मिले हैं। नेहा संतुष्ट हो गई। अब अमेरिका जाने में उसे कोई संकोच नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।